फरवरी 7, संपूर्ण सुसमाचार। पाठ प्रेरितों के काम 20 अध्याय 25 से 32 वचन। जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊँगा। रोमियो 15 अध्याय 29 वचन। हम फुल गॉस्पल चर्च में जाते हैं। वह फुल गॉस्पल का प्रचार है। पेंटेकुस्त या करिश्माई लोग अक्सर अपनी कलीसिया या सिद्धांतों को दर्शाने के लिए ऐसे कथन कहते हैं। जो पेंटेकुस्त के नहीं हैं उन्हें इन पूर्ण सुसमाचार शब्दों से चोट पहुंचती है। वे पूछते हैं, क्या हम आधा सुसमाचार या अधूरा सुसमाचार प्रचार करते हैं? आइए बाइबल के प्रकाश में इस विषय पर चर्चा की जाए। सुसमाचार शब्द एंग्लो सैक्सन जाति विशेष द्वारा उपयोग में लाया जाता था, जिसका अर्थ है शुभ समाचार। ये शब्द प्रथम क्रिसमस पर स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को दिए गए संदेश में उपयोग में लाया गया था। सुसमाचार सब लोगों के लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार है। लूका 2 अध्याय 10 वचन। सुसमाचार की सबसे अच्छी परिभाषा पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 4 वचन में दी गई है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3-4 वचन। यही वह सुसमाचार है जो विशुद्ध व संपूर्ण है। इसमें कुछ जोड़ना या घटाना इस सुसमाचार को भ्रष्ट करता है। गलातियों 5 अध्याय 4 वचन। एक संदेश पूर्ण सुसमाचार केवल इसलिए नहीं बन जाता कि उसमें डूब के बपतिस्मे की आवश्यकता, पवित्र आत्मा से भरे जाने, आत्मा के दान वरदानों को उपयोग करने की बातें जोड़ दी गई हैं। ये सभी मसीह की शिक्षा के प्राथमिक या प्रारंभिक सिद्धांत हैं। इब्रानियों 6 अध्याय 1-2 वचन। जो अपने आप को पूर्ण सुसमाचार के प्रचारक कहते हैं, उनके संदेश में विषय वस्तु का स्तर कमतर होता है। सुसमाचार मुख्यतः ये नहीं कि कैसे चंगे हो, परंतु ये कि किस प्रकार उद्धार पाएं। मत्ती 1 अध्याय 21 वचन, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन, रोमियो 1 अध्याय 16 वचन। ऐसा व्यक्ति जिसे रोगों से चंगाई नहीं मिली स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जिसे पापों से उद्धार नहीं मिला है वह वहां नहीं जा सकता। प्रकाश वाक्य 21 अध्याय 27 वचन। लाजर जो गरीबी और बीमारी से प्रभावित था, वह स्वर्ग गया। यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। यदि हम समझते हैं कि संपूर्ण सुसमाचार का अर्थ मसीह से मिलने वाली सारी आशीषों से है, तो हम सही हैं। बाइबल सुसमाचार को भिन्न भिन्न नाम देती है। जब इसे शांति का सुसमाचार कहा जाता है, तब हम मसीह के बलिदान पर जोर देते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 14 से 16 वचन, 6 अध्याय 15 वचन। अनुग्रह का सुसमाचार मसीह के उद्धारकर्ता होने को महत्व देता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 24 वचन, इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन। राज्य का सुसमाचार अर्थात मसीह का प्रभुत्व, लूका 8 अध्याय 1 वचन, यशायाह 52 अध्याय 7 वचन। यीशु मसीह से हटकर कोई भी आशीष नहीं है। इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन। यहाँ तक कि जो कुछ मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है, पवित्र आत्मा भी उसमें कुछ नहीं जोड़ता। सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मसीह की ओर जाने में अधिक से अधिक हमारी अगुवाई करता है। वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, वह मसीह की बातों में से लेकर हमें बताएगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 से 15 वचन। यदि हम इन बातों को नहीं समझ पाए तो संभव है हम संपूर्ण सुसमाचार के नाम पर किसी और सुसमाचार में फंस जाएं। सावधान। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।